आज हम बात करेंगे जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लावरोव। उन्होंने अभी ब्रिक्स की समिट चल रही थी इंडिया में, ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर की समिट चल रही थी इंडिया में। तो उस दौरान रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि इंडिया अभी जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान इसराइल एंड यूएस के बीच में, तो इसे इंडिया मेडिटेट करवा सकता है, इंडिया मेडिटेशन का रोल प्ले कर सकता है। इंडिया ही इकलौता एक ऐसा प्लेयर है जो न्यूट्रल है। लाइक बहुत सारी चीज़ें अपन उनको लाइक डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। और जैसे अभी लाइक ये चीज़ें क्यों आ रही है और अभी ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तो जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो अभी बहुत बहुत बढ़ गई है। वॉर स्टार्ट होने से पहले $70 के आसपास थी एंड अभी 120 प्लस चल रही है। और अभी ऑपरेशन स्लेज हैमर की डिस्कशन चल रहा है कि यूएस एंड इसराइल प्लान कर रहे हैं ईरान पे एक मैसिव स्ट्राइक करने का, मैसिव अटैक करने का। सो उसके बाद टेंशन बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट होगी, क्योंकि अगर एक बार अटैक हो गया तो फिर ईरान रिटेलिटरी अटैक करेगा वगैरह वगैरह चीज़ें चलती रहेगी सो ऑन। सो रशिया का इस टाइम ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, बल्कि इम्पोर्टेंट है। एंड लाइक अगर अपन देखें तो रशिया खुद ही सब क्यों नहीं कर सकता। दो चीज़ें है, रशिया खुद अभी एक अपनी यूक्रेन के साथ वॉर में उलझा हुआ है, और दूसरी चीज़ रशिया को प्रो ईरान माना जाता है। और जो अभी पाकिस्तान ने ट्राई किया था मेडिटेशन का, तो जो पाकिस्तान है उसे लाइक उस पे एक तो लाइक इसराइल ट्रस्ट नहीं करता बिल्कुल भी। इसराइल एंड पाकिस्तान की बिल्कुल भी नहीं बनती। इवन पाकिस्तान इसराइल को कंट्री भी नहीं मानता। एंड अभी रिसेंटली इसराइल की प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने बोला था कि पाकिस्तान इसराइलियों के खिलाफ ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैलाता है एक्सेट्रा। तो लाइक एट दिस मोमेंट इंडिया ही एक ऐसा प्लेयर है जिसका इन तीनों कंट्रीज के साथ एक डिसेंट रिलेशन है। इंडिया के यूएस के साथ रिलेशन है अच्छे, इसराइल के साथ बहुत अच्छे, एंड ईरान के बाद ईरान के साथ भी इंडिया के रिलेशन है ठीक ठाक। लाइक इससे पहले इंडिया ने जवाहर पोर्ट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया था। तो इंडिया एक लाइक न्यूट्रल प्लेयर है जिसकी तीनों पार्टी के साथ एक अच्छे रिलेशन है। अभी इस चीज़ मतलब इस चीज़ का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकलना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ऑयल प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई चल रही है। तो एक बार ये चीज़ें एक बार ब्लास्ट होना स्टार्ट हो गया ना, ऑयल प्राइस और ज़्यादा बढ़ गई, $150 से ऊपर चली गई या फिर 200 के आसपास चली गई, देन जो ठीक है अपन आगे डिस्कशन आगे करेंगे। ये ऑपरेशन स्लेज हैमर की बात है कि लाइक इसराइल एंड यूएस वाशिंगटन यूएस प्लान कर रहे हैं कि ईरान पे एक मैसिव अटैक किया जाए। और फिर इससे क्या होगा, मतलब इनका ऑब्जेक्टिव ये है न्यूट्रलाइजिंग रीजनल थ्रेट थ्रू ओवरवेलमिंग फोर्स के थ्रू, जो वहाँ पे आईआरजीसी एंड जो बची पावर बची है ईरान में, तो उसको ख़त्म करना। बट ये इतना आसान नहीं है जितना लाइक देख के एंड सोच के लग रहा है कि हाँ ठीक है हम ख़त्म कर। आपने पहले भी ट्राई किया था ख़त्म करने को, आपने लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, बट आप प्रॉक्सीज को कैसे ख़त्म करोगे। उसके लिए आप मिसाइल से एंड ड्रोन से नहीं ख़त्म कर सकते, आपको अपने ट्रूप्स उतारने पड़ेंगे। वो लाइक गुफा में केव में अंदर छुपे बैठे हैं। लाइक कहाँ से आप प्रेशराइज अटैक करोगे तो एक जने को मारोगे, 10 जनों को मारोगे, 100 को मारोगे। तो उनकी तो अलग अलग कमांड बनी हुई है अलग अलग जगह। और अगर ये ऑपरेशन स्लेज हैमर हो जाता है एंड स्टार्ट हो जाता है, तो ऑलरेडी जो प्राइस 120 प्लस चल रही है वो स्काई रॉकेट होके 150 से $200 के बीच में चली जाएगी क्रूड ऑयल की प्राइस। और फिर इससे क्या होगा, वो इकोनॉमिक शॉक लगेगा। लाइक जितनी भी कंट्रीज़ है जो डेवलपिंग कंट्री है, मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा लाइक इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी सडन, अगर ये चीज़ें स्ट्राइक होती है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है तो। एंड लाइक जो डिकेड्स का जो डेवलपमेंट है अपनी कंट्रीज 10 20 30 साल पीछे चले जाएगी, अगर क्रूड ऑयल के प्राइस इतने बढ़ गए, इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट हो जाती है तो। अब ये बंदे की क्या कि मेडिटेशन कौन सी कंट्री करवा सकती है, अगर लाइक देखे देखो एक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो जो रशिया है उसे प्रो ईरान देखा जाता है, पाकिस्तान है तो लाइक वो पता नहीं कभी भी किसी की गोदी में बैठ जाता है, पता ही नहीं चलता। इंडिया है तो इंडिया के तीनों कंट्रीज के साथ बायलैटरल हाई एंगेजमेंट रिलेशन है, तीनों कंट्रीज के साथ डिफरेंट बायलैटरल रिलेशन है। और रही बात ट्रस्ट की, तो इसराइल एंड यूएस रशिया पे तो कभी ट्रस्ट नहीं करने वाले हैं। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान पे इसराइल ट्रस्ट नहीं करता, यूएस तो करता ही नहीं करता, पता नहीं, बट इंडिया पे तीनों पार्टीज ट्रस्ट करती हैं। और
और रही बात ट्रस्ट फ्रॉम ईरान एंड अरब अलाइंस, जो ईरान वाली ईरान की जो अलाइंस है या फिर अरब के अलाइंस है वो रशिया पे ट्रस्ट करते हैं, बट वो पाकिस्तान पे नहीं करते, कंफर्टेबल नहीं है। लाइक ईरान ने पहले भी पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, बट ये इंडिया पे ट्रस्ट करते हैं। और डिप्लोमेटिक गवर्नमेंट मतलब इसमें भी इंडिया ठीक है, मतलब कि इंडिया बेस्ट है। जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर थे सर्गेई लावरोव, उन्होंने बोला कि लाइक इंडिया एक कंट्री है जो लॉन्ग टर्म पीस या फिर लॉन्ग टर्म मेडिटेशन के लिए इंडिया ही सूटेबल एक्टर है एट दिस मोमेंट। और जो ईरान है, तो ईरान के भी लाइक फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया में आए हुए थे, तो वो भी उन्होंने भी ऐसे ही कुछ बोला कि इंडिया को भी ये वॉर रोकने के लिए लाइक इसराइल के फेवर में चीज़ें करनी चाहिए। क्लियरली जैसे रशिया ने बोला वैसे ईरान की साइड से नहीं आया। बट जो इसराइल है वो तो लाइक इंडिया को लाइक फ्रॉम बिगनिंग जब इंडिया आ जाता था उस टाइम से, मतलब कि 1970s के टाइम से इसराइल इंडिया को सपोर्ट करता आ रहा है। मतलब करेंटली डिफेंस टाइज भी इंडिया एंड इसराइल के बीच में इंक्रीज हो रहे हैं। और जब तक ये टेंशन चल रही है मिडिल ईस्ट में, इंडिया को क्या करना चाहिए, ठीक है वो मीडिएशन वाला इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उन्हें क्या करना है। क्योंकि जो इंडिया की हिस्ट्री रही है वो बायलैटरल रिलेशन पे आधारित रही है। इंडिया ने ऐसा काम इन पास्ट कभी ऐसा नहीं किया, मेडिटेशन वाला रूल कभी फॉलो नहीं किया। इंडिया अपने बायलैटरल रिलेशंस इन स्टेट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज के साथ बायलैटरल रिलेशन ही रखते हैं इंडिया। उनके अपने हिसाब से भाई, मतलब जैसे यूएस एंड रशिया एनिमी कंट्रीज माने जाते हैं, बट इंडिया दोनों कंट्री के साथ रिलेशन रखता है, दोनों कंट्री के साथ ट्रेड करता है, दोनों कंट्रीज से डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करता है। सो इंडिया के रिलेशन फ्रॉम बिगनिंग बायलैटरल रहे। अब इन फ्यूचर इंडिया क्या करता है, इंडियन गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। बट मीन द वाइल्ड टाइम, जैसे कि अभी जो चल रही है वॉर, प्राइसेस हाइक हो रहे हैं क्रूड ऑयल के, तो एज नेशंस भी मोदी ने भी 7 रुपीज़ की थी थोड़े टाइम पहले। बट अभी लाइक अपन को जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे ईवी व्हीकल का यूज़ करना या फिर कोल का यूज़ करना, या फिर इंडिया में ही जो रिफाइनरीज डालना, मतलब कि फाइंडिंग्स करना, नेचुरल गैस के सोर्सेज ढूंढना, उन पे जाके ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, बट ये नेचुरल गैस के सोर्सेज या फिर लाइक ये सब रिसोर्सेज फाइंड करने का तो अभी कुछ खास मतलब है नहीं, क्योंकि तुम फाइंड करोगे तो भी उसमें फाइंड करोगे उसमें टाइम लग जाएगा, फिर मशीनरी रिफाइनरी बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। बट ठीक है, अभी अपन को लाइक क्रूड ऑयल का यूज़ कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए, जितना हो सके ईवी को एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। एंड फॉर थोड़े टाइम के लिए गवर्नमेंट को भी लाइक डायरेक्शंस दे देनी चाहिए कंपनीज एंड जो गवर्नमेंट ऑफिस की जो काम वर्क फ्रॉम होम से हो सकते हैं उसे करना चाहिए। क्योंकि जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है वो भी लाइक एक लिमिट तक बचा सकता है इंडियन रुपीज़ को। रुपये की वैल्यू है वो भी कॉन्स्टेंटली फॉलिंग बिकॉज ऑफ दिस, कि एक तो अपन क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल डबल हो गया। तो जहाँ लाइक हमारे पहले $50 लग रहे थे, वहाँ 100 या 150 डॉलर लग रहे हैं उसी सेम चीज़ के लिए। 2 से 3 गुना स्पेंड हमें करना पड़ता है एट दिस टाइम। सो एंड सेकंड, जो गोल्ड है वो भी हम मोस्ट ऑफ द इम्पोर्ट ही करते हैं, तो गोल्ड में भी डॉलर लग रहा है। सो थोड़े टाइम के लिए हमें गोल्ड परचेज करना एकदम बंद करनी चाहिए एटलीस्ट। ये टेंशन जब तक एटलीस्ट हमें 1 साल तक तो अपने नेशन को तो परमानेंटली सपोर्ट करना चाहिए। बट गवर्नमेंट पे लाइक सोर्सेज का मानना है कि साल भर ये कॉन्फ्लिक्ट चल सकता है। इतनी प्रिपरेशन तो हमें करनी ही चाहिए कि जैसे तैसे 1 साल निकल जाए एंड हमें रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ करना, ईवी को यूज़ करना, ये एज इन नेचर के लिए भी सही है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गाइस, बाय।